नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह एक बार फिर अपने चैनल A_Coaching@ऑफ अनंत क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज है मेरी ईवीएस की क्लास नंबर 22। ठीक है, आज का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है कि जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उस एनर्जी को आप बताइए कि इन चारों में से कौन से हैं। ऑप्शन है हमारा सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, सोलर एनर्जी। ठीक है, कहता है क्या कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की बात हो रही है कि जो दोबारा प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि इसको री वर्ड आ रहा है, रिन्यूएबल, यानी कि इसको दोबारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं कि दिस टाइप ऑफ एनर्जी ऑफन रेफर टू एज अ क्लीन एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस और बाय नेचुरल प्रोसेसेस। यह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त हमें हो रहा है। तो ये जो भी इस एनर्जी को हम प्राप्त करेंगे बाय नेचुरल, ये जो हमारे नेचर ने हमें दिया हुआ उससे हमको प्राप्त करना है। दैट मीन्स ये कैसी एनर्जी है? क्लीन एनर्जी है बिल्कुल। बिकॉज ये कहाँ से हम ले रहे हैं? बाय नेचुरल सोर्सेस से ले रहे हैं या नेचुरल प्रोसेस से ले रहे हैं। ठीक है, अब बात हो रही है कि दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, ये कभी खत्म नहीं होता, ये अनश्वर है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, जिसका नाश नहीं हो सकता, अनश्वर है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा इसको। हाँ, बट कहते हैं कि इसमें कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड कर सकते हैं। पहला है क्या? सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, और एक आती है जियोथर्मल एनर्जी, और एक्सेट्रा और भी अगर कुछ आपको इंक्लूड हो तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी क्या है हमारी? ये क्या है? दोबारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जियोथर्मल को भी मैं लिख दे रही हूँ, जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ये कैसी एनर्जी हो गई है हमारे? ये दोबारा रिसोर्स से हम प्राप्त कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है। अब देखते हैं हम लोग ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी की, कि इसके बारे में कहता है कि any sources that cannot be replaced during the time of human lifespan and is fixed in amount and is bound to exhaust। इस बात के लिए यहाँ कह रहा है क्या कि कोई ऐसी सोर्स, ऐसी स्रोत जिसका जो रिप्लेस नहीं हो सकता है ड्यूरिंग द ह्यूमन लाइफ स्पेन। अगर आप देखो कोयले को है, ये धरती से हमें मिलता तो जरूर है, ये खान से प्राप्त होती है। खदान क्या है? वो नेचुरल, प्रकृति का है। लेकिन क्या उसको बनने में तुरंत बन जाता है? नहीं। वो क्या है कि प्रकृति उसको बनाने में उसको कई वर्षों, कई समय लगते हैं, तब वो कोयले में चेंजेज होता है। वो कोयले में चाहे क्या कि एनी सोर्सेस, यानी कि कोई भी ऐसा स्रोत दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ जो हमारी एक जीवन के समय होता है, उसमें इसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसको बनाने में प्रकृति को वर्षों लग जाते हैं, मतलब अच्छे खासे समय लग जाते हैं, और इसको तुरंत से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बात हो रही है कि एंड इज फिक्स इन अमाउंट एंड इज बाउंड टू एग्जॉस्ट। ये क्या होता है कि कम अमाउंट में, एक फिक्स अमाउंट में, ये फिक्स धरती के अंदर रहता है या धरती के ऊपर रहता है, लेकिन मोस्टली धरती के अंदर ही होता है। जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, ये सब क्या धरती के अंदर है। यह क्या है? फिक्स अमाउंट में है, और ये एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसको प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो कहता है ऐसे एनर्जी सोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, या इसको आप रिसोर्स ना बोल के इसको सोर्स ऑफ एनर्जी आप कर दो। ठीक है, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इंक्लूड होते हैं। ऑयल है, नेचुरल गैस है, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो यह सारे क्या है? यह प्रकृति से हमें प्राप्त तो होते हैं, बट ये क्या होते हैं? इनको तैयार होने में बहुत टाइम लगता है, बजाते रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसमें मैंने आपको बताया था सोलर एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। अच्छा, इसके अंदर एक और एनर्जी आती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी भी क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में है। ठीक, तो अब बात हो रही है क्या
तो कहता है क्या कि रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी में क्या है, ये भी प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी हमें प्राप्त हो जाता है बजाते नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इनको क्या होता है, एक सदी बीत जाती है इनको प्राप्त बनने में, ठीक है, जब बनेगा तभी तो हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए इसका नाम दिया गया नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, आप इसको कहो, ठीक है। और तो यानी हमारे क्वेश्चन क्या था हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आंसर क्या होगा, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।